ये क्लास 9th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है, मैथ पार्ट सेकंड है। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 21 से स्टार्ट करना है। क्या बोल रहा है? ट्रायंगल ABC में भुजा BC को D बिंदु तक बढ़ाया जाता है। किसको? BC को है जो D बिंदु तक बढ़ाया जाता है, तो ACD निकालना है। अच्छा, एंगल ACD में ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पिछले बार भी पढ़े थे कि एंगल जो A होता है और एंगल जो B होता है, दो इंटीरियर मतलब दो अंतः कोण, अंदर का कोण होता है जो बराबर होता है किसका? एक्सटीरियर एंगल का। तो इंटीरियर क्या है? एंगल A, मतलब क्या हो जाएगा? एंगल A ये हो जाएगा BAC प्लस एंगल B ये हो जाएगा ABC, और ये दोनों का ऐड होगा, ये एंगल हम दोनों का ऐड करेंगे तो एंगल C निकल जाएगा। 22 क्वेश्चन नंबर, त्रिभुज ABC में एंगल B है जो 76 है तथा एंगल C इतना है, तो एंगल A। त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, B है हमारा 76 और हमारा C है 48, तो A निकल जाएगा। ट्रायंगल ABC में क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री बनाता है। एंगल A हमको निकालना है, प्लस एंगल B दिया हुआ है 76 प्लस एंगल C दिया हुआ है 48 बराबर 180। एंगल A बराबर 4 और ये 7 3 10 11 1 12। एंगल A हो प्लस है, अगर इसको बराबर की इधर साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 124, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 56, ये हमारा क्या निकल के आएगा? 56, आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? ट्रायंगल ABC में क्या दिया हुआ है हमारा? एंगल A प्लस एंगल B है जो दिया हुआ है 125, और हमारा एंगल A है प्लस एंगल C है जो हमारा दिया हुआ है 113। और हम जानते हैं कि त्रिभुज में अगर ये हमारा त्रिभुज ABC है तो तीनों का जो हमारा जोड़ होता है 180 होता है, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C है जो हमारा कितना होता है? 180 होता है। और इसमें एंगल A प्लस B दिया है 125, यानी एंगल A प्लस B क्या दिया है? 125 प्लस एंगल C बराबर 180। तो यहाँ से ये प्लस है, इधर साइड प्लस है, इसको इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। माइनस करेंगे तो 5 और ये 5 55। ये क्या हुआ? ये एंगल C का वैल्यू आ गया। पूछा क्या है? एंगल A पूछा है। अगर एंगल C का वैल्यू आ गया तो अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं तो क्या करेंगे? एंगल C का वैल्यू किस में डालेंगे? इस वाले इक्वेशन 2 में डालेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल C, तो एंगल A हो जाएगा प्लस में एंगल C क्या निकल का है? 55, ये 55 हो जाएगा बराबर 113। ये प्लस है, उधर साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 113 माइनस 55, यहाँ घट के आ जाएगा 8 और ये 5 58। क्वेश्चन 23 का B। 24 का क्या है? यदि समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण मतलब क्या? 90 डिग्री से कम, 0 से ज़्यादा और 90 से कम, ये आएगा। तो हमारा
ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ABC और यहाँ समकोण त्रिभुज बोल रहा है, मतलब 90 डिग्री। जो एक है वो समकोण त्रिभुज है जो कि 90 डिग्री बना रहा है, और दूसरा है जो न्यून कोण है जो कि कितना बना रहा है, 29 बना रहा है। अगर A को हम 29 मान लेते हैं और C निकालना है तो निकल जाएगा। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। एंगल A हमारा दिया हुआ है 29 प्लस का B 90 प्लस का एंगल C निकालना है 180। यहाँ से हो जाएगा 119 प्लस एंगल C 180। एंगल C को इधर रखेंगे, इधर प्लस में है, इस साइड इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 माइनस 119, ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 61। ऑप्शन बी 61। क्वेश्चन 25 में यदि AB पैरेलल CD, यदि AB है जो पैरेलल किसके है, C और D के है, तथा EF तिर्यक रेखा है, तथा EF है जो तिर्यक रेखा है जो AB और CD को क्रमशः G और H पर काटती है, तो क्या बोल रहा है, G ये पूछ रहा है प्लस का H, मतलब ये पूछ रहा है क्या हो जाएगा। तो हमेशा बताए हैं कि दो इंटीरियर जब दो इन्वर्सल इंटरसेक्ट करता है, अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब काट रहा है, तिर्यक छेदी रेखा है, तो ये एंगल है और ये एंगल है जो दोनों मिलाकर कितना 180 डिग्री देता है। यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, मतलब इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, तो क्या बोल रहा है, तो संगत कोण में प्रत्येक युग में क्या संबंध होगा। तो ये क्या हो जाएगा, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण के प्रत्येक युग सर्वांशम, मतलब क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन 27, त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें ABD, एंगल B है जो दिया हुआ है 106 और एंगल C है जो दिया हुआ है 118। तो क्या बोल रहा है, एंगल BAC पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, क्या है, DBC है जो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ। स्ट्रेट लाइन हम जानते हैं कि 180 डिग्री बनाता है, मतलब कि एंगल ABD है, प्लस में क्या, एंगल ABC मिलाकर क्या बनाएगा 180 डिग्री। एंगल ABD हमारा 106 दिया हुआ है, प्लस एंगल ABC हमको निकालना है, इधर प्लस है, इधर साइड ले जाएंगे इसको, तो एंगल ABC है जो हमारा 180 माइनस 6 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 74। इसी तरह हम इस वाले को निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा एंगल ACE प्लस का एंगल ACB 180 डिग्री बनाएगा। हमारा एंगल दिया हुआ है ACE
118 प्लस का एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री। इधर प्लस है, इसको इधर साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। एंगल ए सी बी हो जाएगा 180 माइनस का 118, इसको माइनस करेंगे आएगा 62। ये एंगल हमारा 62 आ गया। जब ये एंगल हमारा 24 आ गया, ये एंगल हमारा 62 आ गया, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा क्या? त्रिभुज ए बी सी में क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी है जो हमारा 180 डिग्री होता है, और एंगल ए निकालना है प्लस एंगल बी हमारा 74 है प्लस एंगल सी 62 है बराबर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस का 6 और ये 13 136 बराबर 180। इधर प्लस है, इसको इधर साइड ले जाएंगे तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का 136। ये घट के आ जाएगा कितना 44। 28 क्वेश्चन क्या है, 2/3 समकोण। समकोण मतलब क्या, जो 90 डिग्री बनाता हो। तो 90 डिग्री क्या बनाएगा, 2/3 दिया हुआ 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन 29, पूरक कोण। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 59, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बच गया 8 में से 3, 31। ये बोल रहा है समपूरक। समपूरक सप्लीमेंट्री एंगल कितना 180, क्या हो जाएगा 180 माइनस का 127, क्या आ जाएगा घट के 53। क्या बोल रहा है, दो ज्यामितीय चित्र जिसका एक ही आकृति तथा आकार होता है कहलाता है समरूप। समरूप और सिमिलर। इसको क्या बोलते हैं, इसका होता है जो सेम शेप बट नॉट सेम साइज। ठीक है, इसका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। ये है जो एक ही लाइन पे और सेम स्ट्रेट लाइन पे अगर ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है तो इसी पे दो बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेम बने, ये छोटा बड़ा भी बन सकता है। इसमें क्या है, सेम शेप बट नॉट सेम साइज। सेम चीज़ अगर इसका शेप सेम हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि साइज सेम हो, ये छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन पूछा क्या है, आकार क्या है, आकृति तथा आकार। आकृति और आकार दोनों सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है आपका आकृति और आकार दोनों बराबर होता है। इसका आंसर 31 का बी हो जाएगा। 32 बोल रहा है सर्वांशम। क्या है, एक दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक है ए बी सी और एक है हमारा डी ई एफ। अगर सर्वांशम होता है तो हमारा क्या होता है, ए बी है, ये आपका साइड है जो इस साइड के बराबर होता है ई। अगर आपका ये साइड है बी सी है वो इस साइड के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा ई एफ। आपका इस साइड है जो आपका इस साइड के बराबर होगा, मतलब डी ए सी है जो आपको डी एफ के बराबर होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है आपका बी सी। बी सी कौन, ये वाला है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ई और एफ का। क्वेश्चन 30, गुणनखंड करें। क्या दिया हुआ है 2x² - 8। इसमें से कॉमन लेंगे
2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये हमारा कौन सा फार्मूला पे हुआ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फार्मूला। और ये फार्मूला हमें क्या होता है, 2 इंटू एक बार माइनस में और एक बार ये प्लस में जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 2, एक प्लस में एक माइनस में, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। हमारा कौन सा फार्मूला पे है, ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये क्या होता है, एक बार ये माइनस लिखाता है और एक बार ये प्लस लिखाता है। ये क्या है, ये फार्मूला है। आपका 34 में क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के सबसे बड़ी कोण का मान क्या होता है। समकोण समद्विबाहु, पहले तो समकोण निकालेंगे, समकोण का बनाएंगे। समकोण मतलब क्या, जो एक एंगल है जो हमारा कितना 90 डिग्री बनाता होगा। और क्या है, समद्विबाहु मतलब कि दो साइड बराबर जिसका हो। अगर ये साइड और ये साइड बराबर कर देंगे तो इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा इसके, ये दोनों बराबर होगा। अगर ये 90 है और हमारा त्रिभुज ए बी सी है जो 180 बनाता है और हमारा एंगल बी है जो 90 है, डैट मीन्स कि क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा 90 होगा, तभी ये दोनों मिलकर हमारा 180 डिग्री बनेगा। तो अगर ये 90 है और पूछ रहा है सबसे बड़ी कोण, तो ये दोनों तो 90 से छोटा हो गया। ये 90, ये एंगल ए प्लस एंगल बी 90 बना रहा है, तो अगर एंगल ए निकालना होगा तो 90/2 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और एंगल बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है सबसे बड़ा कोण का मान निकालने, तो सबसे बड़ा कोण तो 90 ही बचेगा। इसका आंसर डी। क्वेश्चन 35 है, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को कहा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर इस एंगल को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करता, मतलब आधा भागों में बांटता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, इस एंगल से यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा और इस एंगल से इससे मिलते हुए परपेंडिकुलर मिलेगा। तो जो इसका बीच का जो होता है उसको क्या कहते हैं, परिकेंद्र। परिकेंद्र, आंसर ए। सर्कमसेंटर क्या है, एंगल त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी के सामने वाली भुजा को निम्नलिखित विकल्पों में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगर ए बी सी दिया हुआ है तो किसका, ए के सामने वाले, इसके जो सामने होता है उसको छोटी ए से, इसके जो सामने होता है उसको छोटी बी से, और इसको जो सामने होता है छोटी सी से। तो ए के बारे में पूछा है तो छोटी ए। 37 हीरोन के सूत्र एस का मान होता है। एस मतलब क्या होता है, अर्ध परिधि या फिर सेमी परिमीटर। एस क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी/2। ए कहाँ चला जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी/3, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए प्लस बी प्लस सी/2 ये हो जाएगा 37 का। क्वेश्चन 38 में ए हमारा दिया हुआ है 41, बी दिया हुआ है 28 और सी दिया हुआ है 15। तो एस पूछ रहा है, एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी/2। ए है हमारा 41 प्लस 28 प्लस 15/2। 8 2 10, 10 3 13, 1 14, 4 2 6 7, 1 8, 84/2। यहाँ से कट जाएगा 4 2 42 सेंटीमीटर।
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन सूत्र एरिया क्या हो जाता है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस का सी। कहाँ है एस माइनस बी सी, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 40 समकोण त्रिभुज का एरिया, समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 40 नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट 3 में।